जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली तुला के बारे में, लिब्रा के बारे में कि लिब्रा को बैलेंस के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ ज्योतिष का पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं करने वाला, मैं इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी को भी मिलाकर सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ऑकल्ट साइंसेज में लिब्रा यानी तुला के साथ ये तराजू और ये जो बैलेंस का खेल है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दर्शकों, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि जो है ये स्टार्ट होती है 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक। अगर हम पूरे के पूरे एलिप्टिक सर्कल की बात करें, सर्कल कोई भी हो, चाहे वो हम ड्रॉ करें या वो परमात्मा ने ड्रॉ किया हो, वो रहेगा तो 360 डिग्री का है। अब दर्शकों, जब 360 डिग्री का है तो कोई भी चीज जो 180 डिग्री पे आएगी तो 180 डिग्री वाला हम कहेंगे कि वो उसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अगर 0 डिग्री पे सपोज करिए नॉर्थ पोल है तो 180 डिग्री पे साउथ पोल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर या नीचे, सिर और पैर। मगर सिर और पैर से बैलेंस की बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट या अजीब लगती है कि बैलेंस कैसे बन जाएगा। मगर दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में ये सिर्फ डिग्री का खेल नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि ये भाव यानी कि हाउसेस का खेल है। ज्योतिष शास्त्र में जो चीजें समझाने का प्रयास किया गया है वो भावों से या हाउसेस से समझाया गया है। अब प्रथम हाउस जो होता है, जो फर्स्ट हाउस, वो दर्शकों 0 डिग्री से 30 डिग्री तक है। अगर हम उसके बिल्कुल नीचे जाने का प्रयास करेंगे तो आप देखोगे कि वो 180 से 200 डिग्री ही आएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो उसका मिरर इमेज है। मगर मिरर इमेज होना और तराजू, बैलेंस कहां से आएगा। दर्शकों, इसके साथ हम थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं न्यूमरोलॉजी को। ज्योतिष शास्त्र में तुला यानी कि लिब्रा का नंबर होता है सप्तम, 7। और ज्योतिष शास्त्र में 7 नंबर को अगर हम न्यूमरोलॉजी के साथ मिलाएंगे तो दर्शकों, न्यूमरोलॉजी में जो 7 नंबर है वो केतु के साथ एसोसिएट हो जाता है। अब दर्शकों देखो, ये कितनी थोड़ा बाहर से देखने में विसंगति लगती है कि कहीं ना कहीं कोई गलती तो नहीं है। आज उस गलती को ही या जो हमें लगता है कि गलती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दर्शकों, बैलेंस का मतलब सिर और पैर। हम कहते हैं कि पैर पे हम खड़े होते हैं। अब पैर पे खड़े होने के लिए आप देखिए, कोई भी चीज हो तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 पांव चाहिए। अब 2 पांव हम टेक्निकली किस तरह ले सकते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की भी बात करें तो अगर हम 0 डिग्री से यानी अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत करें तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि 2 पैर अगर हम ट्रायंगल की बात बनाएंगे तो ट्रायंगल तो दर्शकों 6ठे भाव में और अष्टम भाव में चला जाएगा। मगर अगर हम डिग्रीज के हिसाब से वो बनाने का प्रयास करेंगे तो वो 180 से 210 डिग्री वो बिल्कुल सही बैठता है। अब तुला के साथ टेक्निकली या फिगर के हिसाब से हम कहें कि ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल ने उसको बैलेंस कर दिया, ये टेक्निकली बात हम कह सकते हैं कि चलो मान ली एक बात। मगर ये तो जीवन की बात थी। ज्योतिष शास्त्र तो जीवन का है और न्यूमरोलॉजी में जिस नंबर, जिस भाव के साथ लिब्रा को एसोसिएट किया गया 7 नंबर के साथ, उसी को न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर दे दिया गया जो कि केतु का है। अब दर्शकों, आप इसको दूसरे एंगल से भी समझने का प्रयास करें कि ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव में क्या है। प्रथम भाव दर्शकों शुरू होता है अश्विनी नक्षत्र से जो केतु का है। मगर सप्तम में तो केतु है ही नहीं। सप्तम में तो राहु महाराज बैठे हैं।
क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में खोल के ऋषियों ने समझाया है और उसके पीछे काफ़ी लॉजिक्स भी डाले हैं। लाइफ की शुरुआत हम कहते हैं कि केतु से हुई। अब केतु एंड भी है, मगर केतु एक नई बिगनिंग भी देता है, क्योंकि नई बिगनिंग एंड के बाद ही या एंड के साथ ही तो आएगी। मृत्यु होती है, मृत्यु के साथ ही जन्म होता है। मगर सप्तम भाव में तो कहीं केतु है ही नहीं, सप्तम भाव में तो राहु है। अब दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सप्तम भाव यानी जो 7th हाउस है, ये फर्स्ट हाउस का मिरर इमेज है। मिरर यानी कि आप देखिए, जो चीज आप में विजिबली दिखाई देती है, अगर आप उसको मिरर में देखने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी कमियां देखने का मौका मिलेगा। सिंपल बात है। जब तक आप मिरर ना देखो, शीशा ना देखो, आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या आपकी आंखें सीधी हैं, नाक सीधा है, मोटा तो नहीं है, लिप्स आपके कैसे हैं, आपके कान कैसे हैं, आपका हेड का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह का है। यानी कि सिंपल चीज आप देखिए कि मिरर के बिना हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, और जैसे ही हम मिरर को देखते हैं हमें अपनी कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो 7th हाउस है हमारी कमियों के बारे में बताने वाला हाउस है, और सप्तम को हम एसोसिएट कर देते हैं अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी कह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, वो पार्टनर के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं। अब पार्टनर को इन ए वे ये ड्यूटी लग गई कि आप प्रथम हाउस वाले जीव की कमियों को बताओगे। इसी वजह से कमियों को हमने एनिमी के साथ एसोसिएट कर दिया कि जो हमारी कमियों को बताएगा वो हमारा एनिमी हो गया। अब एनेमिकल अगर किसी के बारे में कोई बात बोली जाए कि आप में ये चीज अच्छी नहीं है, आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, आपकी फेस आपका अच्छा नहीं है, आपके दांत खूबसूरत नहीं है, आपके मतलब फेस के ऊपर ग्लो नहीं है, आप जितनी मर्जी बातें कमियों की सोच सकते हो, बोल सकते हो। मगर दर्शकों, एक चीज है कमियों के बारे में बोलना, कमियों के बारे में समझना, और 7th हाउस यानी तुला को समझना कि तुला का बैलेंस कहां बनेगा। अब दर्शकों, बड़ी क्लियर बात है, तुला के लॉर्ड कौन है? तुला के लॉर्ड है शुक्र, जो बड़े गुरु हैं, जीवन के गुरु हैं। यानी कि जीवन के बारे में कोई भी बात होगी तो वो हमें शुक्र देव के पास जाना पड़ेगा, शुक्र से समझना पड़ेगा कि जीवन को अगर चलाना है, अगर आपकी नाक मोटी है क्या हो जाएगा। अब आप मतलब शुक्राचार्य से पूछोगे तो उनका आंसर क्या होगा कि भाई आप नाक को देखने की बजाय नाक को आप बेटर बनाने का प्रयास करो। नाक के साथ आप मतलब सांस, आपकी सोलर नाड़ी और ल्यूनर नाड़ी, आप उसको बैलेंस बनाने का काम करो। शुक्राचार्य हो सकता है इस तरीके से बात करें, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जीवन हमारे प्राणों पे आधारित है, और प्राण हमारे 2 नासिकाओं के द्वारा, सांसों का जो ये सिस्टम चलता है, ये हम कहते हैं कि राइट स्वर लेफ्ट स्वर, इसी से हमारी ऊर्जा प्राणों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जा रही है। अब शुक्राचार्य इस तरीके से बात कर सकते हैं, मगर शुक्राचार्य क्योंकि जीवन के गुरु हैं, सो शुक्राचार्य के माध्यम से हम अपने जीवन की कमियों को जान सकते हैं। और दर्शकों, सप्तम भाव, यहां पर एक और खास बात है। प्रथम भाव में सूर्य यानी चेतना हाईएस्ट लेवल पर है, एग्जॉल्टेड है, मगर सप्तम में चेतना का स्तर सबसे लोएस्ट है दर्शकों। यानी चेतना जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, यानी जो आपके जीवन का मेन प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से ये जीवन चल रहा है, वो लोएस्ट है लिब्रा में। और जहां पर लोएस्ट होगी दर्शकों, अब आप वहां से समझिए, जब आपके अंदर चेतना या जीवन जीने की ऊर्जा मैक्सिमम है तब तो आप आसानी से जी सकते हो। मगर जब चेतना या जीवन की ऊर्जा आपके अंदर मिनिमम होगी, वहां पे जीने के जो सूत्र निकलते हैं दर्शकों, वो सबसे बड़ी बात है। यानी कि चेतना, आपकी ऊर्जा, जीवनदायी ऊर्जा आपके अंदर मिनिमम है। और वहां पर आप देखिए, बड़ा खेल मजेदार है
कि यहां पर एग्जॉल्ट कौन किया? दर्शकों, एग्जॉल्ट कर गए शनि देव। सूर्य के संबंध प्रकाश से, शनि का संबंध अंधकार से। अब शनि कर्मों के देवता भी हैं, अब शनि कर्म फल के देवता भी हैं। शनि आपके जीवन की ब्रेक हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। शनि आपके जीवन, अदरवाइज जीवन फ्री फ्लो में जाएगा, क्योंकि मन हमेशा फ्री फ्लो चाहता है, उड़ना चाहता है। मगर मन की गति को कौन पकड़ता है, कौन ब्रेक लगाता है? वो शनि है। शनि ही हमारा अनुशासन है, शनि ही डिसिप्लिन दे रहा है। अब दर्शकों, शनि यहां पर एग्जॉल्ट कर रहे हैं। और शनि का एक और स्वभाव है दर्शकों, शनि जिद्दी भी है। अब ये जो शनि की जिद है, ये आपको डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाती है। हम जिद पाल लेते हैं कि यस, हम ये काम करेंगे, आज हम जिम जाएंगे, आज हम योगा करेंगे, आज हम इतनी देर प्राणायाम करें। ये शनि की ही तो जिद है, जो शनि के माध्यम से या शनि के आशीर्वाद के माध्यम से हमारे अंदर आ रही है। और ये हमारा, हम कहते हैं ये हमारा संकल्प है। दर्शकों, ये संकल्प नहीं है, ये शनि देवता का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप अपने फर्स्ट हाउस को हम मानते हैं हमारा शरीर और हमारी हेल्थ, यानी कि सेवंथ हाउस हमें उस चीज के बारे में बता रहा है कि हमारी हेल्थ में कौन सी कमियां हैं। और ज्योतिष शास्त्र में शारीरिक बीमारियों के बारे में छठा भाव है। सप्तम भाव छठे भाव का गेन हाउस है। अब दर्शकों, आप उस ट्राइपॉड स्टैंड के दो जो लेग्स हैं जहां पर बैलेंस हो रहा है, आप उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। शरीर और शरीर का जो स्वास्थ्य, हेल्थ मैक्सिमम डाउन कहां जाएगा? छठे भाव। छठे भाव आपकी बीमारियों का, आपके पेट से बीमारियां जहां से शुरू होती हैं, वो चाहे शारीरिक हैं चाहे मानसिक हैं, छठा भाव। अब सप्तम भाव उसका क्या बन गया? गेन का हाउस बन गया। यानी कि हम अगर अपने शरीर की कमियों को देख लेंगे, अपनी बीमारियों को देख लेंगे और शुक्राचार्य जो बड़े गुरु हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो हम शारीरिक बीमारियां, जो छोटी बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां, हम उनको निदान कर सकते हैं। और दर्शकों, अष्टम क्या है? अष्टम में बड़ी बीमारियां हैं। अब आप देखिए बैलेंस कहां से निकला। दर्शकों, छठे और आठवें का बैलेंस कौन बना रहा है? सप्तम बनाता है। मगर अब इसके साथ आप देखिए, ऑकल्ट साइंसेज में जो दूसरी साइंस है न्यूमरोलॉजी, वो कहती है यहां केतु है। केतु को हम मृत्यु भाव के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। मगर प्रथम भाव में मृत्यु और नई बिगनिंग पड़ी थी, मगर यहां तो राहु है। राहु तो आपका फ्यूचर है। सो दर्शकों, जो जो चीजें हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप लेकर आए, हमारा शरीर कैसे बना, हमें अनुवांशिक बीमारियां शरीर में कैसे आई, हमें अनुवांशिक तरीके से जो मानसिक बीमारियां, हमारे हार्मोन्स का फ्लो, ये जितना भी टोटल पैकेज जो सॉफ्टवेयर हम लेकर आए पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, अब दर्शकों हमने उसे समझ लिया। अब समझने के बाद जो आगे की जर्नी है दर्शकों, ये ही खूबसूरत बात है आज की वीडियो की। जो आगे की जर्नी है, आगे की जर्नी फ्यूचर तो राहु के माध्यम से होगा। और राहु शुक्राचार्य के साथ बहुत कंफर्टेबल, आपस में इनकी एनर्जी बहुत बढ़िया तरीके से सिंक करती है। सो शुक्राचार्य के माध्यम से आप अपनी शारीरिक मानसिक कमियों को देखकर, यानी कि आपकी शारीरिक मानसिक कमियां आपके शरीर को मृत्यु की तरफ ना ले जाएं। और दूसरी बात है कर्म, क्योंकि शनि यहां एग्जॉल्ट कर रहा है और शनि का संबंध भी राहु के साथ आप देख सकते हो, बहुत प्यारा सा संबंध है। सो स्वाति नक्षत्र दर्शकों क्या है? स्वाति नक्षत्र वो ओस की पहली बूंद है, जहां पर सबसे ज्यादा हम कहते हैं खूबसूरत जीवनदायिनी शक्ति, वहां पर हम कहते हैं मैक्सिमम है। स्वाति को आप अमृत की बूंद के समान भी समझ सकते हो। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर कुछ भी है, शुक्राचार्य के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने शारीरिक बीमारियां, अपनी मानसिक बीमारियां, आप उस अमृत को प्राप्त कर सकते हो जो स्वाति के माध्यम से आपको मिलेगा। या अब यहां पर दर्शकों वो केतु का रोल आपको समझना होगा। अगर कोई इंसान
अपने पास्ट को बहुत ज्यादा अपने अंदर भर के रखे, कैरी करके रखे, निकाले ही ना पास्ट को, तो दर्शकों क्या होगा? हम पास्ट से एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्सेस हो जाएंगे। कोई इंसान ऑब्सेस्ड विद पास्ट है तो दर्शकों आगे के कर्म, फ्यूचर का रास्ता खुलेगा ही नहीं। सो आगे बढ़ने के लिए केतु का वो भाव जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट। दर्शकों कोई चीज कहां डिटैच करेगी? पहले अटैच होगी तभी डिटैच होगी। अगर पास्ट से आप पकड़े हुए हो, अटैच्ड हो, तभी केतु महाराज शुक्र के सानिध्य में शनि के साथ, क्योंकि वो कर्म बन रहा है आपका शनि के साथ, मगर यहां पर शनि का कर्म और कर्म के साथ साधना, उसके माध्यम से आप उससे डिटैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शनि का दर्शकों एक प्यारा सा स्वभाव भी तो है ना। शनि इमोशंस में नहीं जाता, यानी कि आपके ये जो पास्ट की ऑब्सेशन है, ये मेमोरी के साथ कहां पे आ रही थी? आपके अंदर जा रही थी, मन के अंदर जा रही थी। और मन से दूर हटने के लिए दर्शकों यही खास बात है, मन की साधना। तो सप्तम भाव दर्शकों इस मामले में बैलेंस देने वाला भाव बन जाता है। 0 पे केतु अश्विनी और यहां पर मिडवे स्वाति। सो ये जो राहु केतु का कंबिनेशन दर्शकों बन गया। कंबिनेशन ने क्या किया? आपको एक ट्रांजिशन में डाल दिया, ना पास्ट ना फ्यूचर। पास्ट ऑब्सेशन आपको समझ आ गया, फ्यूचर अभी खुला नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन दर्शकों बना, इस ट्रांजिशन को ही तो दर्शकों समझना, यही तुला है, यही लिब्रा है। जिस इंसान ने अपनी उस शून्य की एनर्जी को समझ लिया, यहां पर आप शून्य हो सकते हो। क्यों? स्वाति क्या है दर्शकों? स्वाति बाहर से देखने में पानी की एक बूंद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, अब आप इसको दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो। इसके साथ ये जो सांसों की बात मैंने बोली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ही तो अंदर ले रहे हैं। तो आपके शरीर के अंदर वो स्वाति की बूंद का संचार हो सकता है। और दर्शकों इसी वजह से 7 नंबर के साथ न्यूमरोलॉजी में केतु को एसोसिएट कर दिया। और वहां पर जो केतु का स्वभाव है दर्शकों, बड़ा थोड़ा सा हम वाइड उसमें चले जाते हैं कि केतु एंडिंग भी दे रहा है, केतु नई शुरुआत भी दे रहा है, क्योंकि वो थोड़ा लिमिटेड साइंस है। मगर ज्योतिष शास्त्र में ये सारी चीजें तो आपके लिए खोल के रख दी। यानी आपको आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए मोस्ट बैलेंस्ड। अब बैलेंस दर्शकों किसका करना है? बैलेंस करना होता है हमें शुक्र, जो आपके शरीर को चलाने वाली एजेंसी है। मगर शुक्र के प्रति भी आप ऑब्सेस ना हो जाओ। अब ये ड्यूटी किसकी है? ये ब्रेक किसने लगाई? क्योंकि मन तो भागेगा शुक्र की उन्हीं गतिविधियों के पीछे। सिर्फ अकेले पैसे की बात नहीं, सिर्फ मेल फीमेल रिलेशनशिप की बात नहीं, शुक्र का बहुत बड़ा, अगर आप शुक्र को समझना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो। शुक्र के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया हुआ है। आप शुक्र को समझ सकते हो, भगवान विष्णु के माध्यम से समझ सकते हो, भगवान कृष्ण के माध्यम से चीजों को समझ सकते हो। शुक्र का दर्शकों दायरा बहुत बड़ा है, मल्टी डायमेंशनल। यह सिर्फ एक आयाम या एक लोक की बात नहीं है। शुक्र को समझना, शुक्र आपको आगे ले जाने वाला एजेंसी है। क्यों? क्योंकि शुक्र के अंदर आपके पिछले जन्मों के संस्कारों से जो भी मेमोरी बनी हुई है वहां पड़ी है। हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो दर्शकों जेनेटिक्स को अगर हमने समझ लिया तो क्या होगा? हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। और 7th हाउस नेवल है दर्शकों, आपका मणिपुर चक्र है। आप देखिए, यही तो यहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि सब्जेक्ट कहां जा रहा है। मणिपुर चक्र नीचे से तीसरा है, टोटल तो 7 चक्र है। तो लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया,
कि बैलेंस कहाँ से बना, मगर दर्शकों यही तो खास बात है समझने। 6 चक्र हमारे शरीर में हैं, 7वां सहस्रार चक्र तो शरीर से बाहर है दर्शकों। यानी कि बैलेंस करने के लिए आपको तीसरे चक्र को ही बैलेंस करना है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और उसके बाद मणिपुर चक्र। सो दर्शकों ये है तराजू, ये है तुला। और तुला ये चीज शुक्र को ही दी जा सकती थी और किसी जुपिटर को दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि जुपिटर के पास आपका वो जेनेटिक कोड नहीं है। जुपिटर के पास वो नॉलेज है कि आपका शरीर कैसे बनेगा, आपके सेल कैसे बनेंगे, सेल डिवाइड कैसे होंगे, न्यूट्रिशन कहां से। जुपिटर का डोमेन डिफरेंट है दर्शकों। लाइफ, जीवन को चलाने वाली, तभी तो मृत्यु से विजय प्राप्त करने की विद्या किसके पास है? शुक्र के पास ही है। सो दर्शकों ये जो तराजू है, अगर आपने इस तराजू को समझ लिया, ये तराजू सिर्फ आपका नहीं है, ये लिब्रा आपके चार्ट में कहां पड़ा है। अब दर्शकों थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आपको समझ आ गया कि तुला का बैलेंस कैसे बन सकता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें आ जाइए। आपके चार्ट में तुला राशि कहां जा रही है, कौन से भाव में जा रही है दर्शकों, उसको बहुत ध्यान से और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। और तुला राशि के देवता शुक्र आपके चार्ट में कहां बैठ रहे हैं, क्योंकि वो वहां बैठ के ही तुला को मेंटेन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से स्थायित्व देंगे। लॉर्ड स्वामी का कार्य होता है, वो घर के अंदर भी बैठ सकता है, घर से बाहर कहीं भी हो सकता है दर्शकों। मकान मालिक कहीं भी बैठ सकता है, मकान मालिक वहां बैठ के अपने घर को मेंटेन करता है। सो शुक्र जो तुला के देवता है वो कहां बैठे हैं, अब ये आपको देखना है। उसका संबंध कि आपका तुला जिस भी आपके भाव में जा रहा है, कौन सा मतलब जो भी आपका नंबर का हाउस बन रहा है, आप उसके हिसाब से देखिए, तो आपके जीवन का बैलेंस दर्शकों कहीं ना कहीं वहां पड़ा मिलेगा। और उसका रिलेशन आपके 7th हाउस के साथ भी बनेगा। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है बात। सो दर्शकों इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम लोग तो देखिए वीडियोस में सिखाते रहते हैं, बाकी जो और दर्शक एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को जानना समझना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज में आ सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो रिलेशंस कैसे देखने हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ को देखना है, मगर दर्शकों मोटी मोटी बात आपको ये देखनी है, बैलेंस तुला का शुक्र और शनि यहाँ से बन रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, राहु महाराज पड़े हैं। यानी कि आपके जीवन का अगर हम ट्राइपॉड बना दें, जैसे होता है ना ट्राइपॉड स्टैंड, वो सबसे हम कहते हैं ज़्यादा स्थायित्व देने वाला स्टेबल ट्राइपॉड स्टैंड। तो ट्राइपॉड स्टैंड में आपके ये 3 ग्रह निकलते हैं दर्शकों, शुक्र, शनि और राहु। ये आपके जीवन को स्थायित्व देंगे। आप इनके माध्यम से अपनी कमियों को जान सकते हो, अपनी कमियों को जानकर उनके ऊपर कार्य करके अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, चाहे वो कमियां शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आपके कर्म में आने वाली कमियां हो, आप उनको दूर कर सकते हो। और राहु के माध्यम से आप फ्यूचर में अमृत वाली वो जो स्वाति की बूंद है वो भी चख सकते हो। सो ये था दर्शकों मेरा प्रयास, जहाँ पर मैंने कोशिश करी आपको ये समझाने की कि तुला और तराजू आपस में कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। और न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर के साथ जो केतु को एसोसिएट किया गया है उसका मीनिंग और महत्व क्या हो सकता है। आशा करता हूँ दर्शकों ये वीडियो भी पुरानी वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, घर घर तक इसको पहुंचाइए ताकि वैदिक ज्ञान की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर तो मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी दर्शकों नेक्स्ट इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।